हेलो दोस्तों, आज मैं एक डिस्टर्बिंग मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है साइलेंट फॉरेस्ट। ये कहानी एक गूंगी बहरी लड़की की है जिसके साथ उसकी क्लास के सभी लड़के गलत काम करते हैं। अब इसके बाद आगे उसके साथ और क्या क्या होता है ये हम आज की इस कहानी में देखने वाले हैं। कहानी शुरू होती है और हम चैंग नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि एक चोर के पीछे भाग रहा होता है। इसके बाद वो उस चोर को पकड़कर पीटने लग जाता है क्योंकि उस चोर ने उसका पर्स चुरा लिया था। तभी वहाँ पर पुलिस आती है और चैंग को उठाकर पुलिस स्टेशन ले जाती है। फिर पुलिस स्टेशन में हमें पता चलता है कि चैंग बोल और सुन नहीं सकता। फिर वहाँ से निकलकर चैंग अपने स्कूल में जाता है और ये एक ऐसा स्कूल था जहाँ पर इसी के जैसे ही बच्चे पढ़ते थे। चैंग का आज स्कूल में पहला दिन था और वो वहाँ पर अपने ही जैसे और भी बच्चों को देखकर बहुत खुश होता है। फिर उसी रात स्कूल के सभी स्टूडेंट्स एक पार्टी करते हैं जहाँ पर चैंग बेबे नाम की एक लड़की को देखता है। बेबे इसी की क्लास में पढ़ती थी और अब चैंग इसे पसंद करने लग जाता है। वो जब बस से स्कूल जाता था तो पूरे रास्ते सिर्फ बेबे को देखता रहता था। फिर अगले दिन क्लास में चैंग बेबे से बात भी करता है और उसके साथ दोस्ती करने की कोशिश करता है। फिर रात को चैंग वाईफाई की तलाश में अपने रूम से बाहर जाता है और तभी अचानक उसे बेसमेंट में से गंदी गंदी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। यहाँ पर चैंग के कानों में एक डिवाइस लगा हुआ था जिसकी मदद से वो आसपास की हल्की फुल्की आवाजें सुन लेता था। तभी वहाँ पर उसे बेबे दिखाई देती है और वो चैंग को अपने पास बुलाती है। फिर चैंग इससे उन आवाजों के बारे में पूछता है जिस पर बेबे इसे कहती है कि शायद बेसमेंट में कुछ बच्चे खेल रहे होंगे। अब ये चीज चैंग को काफी अजीब लगती है क्योंकि इतनी रात को कौन सा बच्चा खेलेगा। फिर अगले दिन चैंग बस में बेबे को ढूंढ रहा होता है लेकिन वो उसे नहीं दिखती। तभी उसकी नजर बस के पीछे पड़ती है जहाँ पर कुछ बच्चे अपनी अपनी जैकेट से उस जगह को कवर अप करके वहाँ पर कुछ कर रहे होते हैं। चैंग जब जाकर वहाँ पर देखता है तो ये देखकर उसके होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि वहाँ पर 4-5 बच्चे मिलकर बेबे का रेप कर रहे होते हैं। वहीं बस में एक टीचर भी बैठा होता है जो उनको देखकर भी इग्नोर कर देता है। अब ये देखकर चैंग हैरान था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी चैंग उस बस से बाहर निकलता है और भागता हुआ वापस अपने घर आ जाता है। फिर रात को चैंग सोशल मीडिया पर बेबे की प्रोफाइल चेक कर रहा होता है और वो देखता है कि वहाँ पर बेबे उन्हीं लड़कों के साथ अपनी फोटोज अपलोड करती है जिन्होंने आज सुबह इसके साथ ये सब किया और वो उन फोटोज में इन लड़कों के साथ काफी खुश दिख रही थी। अब ये चीज चैंग को बहुत अजीब लगती है कि जो लोग इसका रेप कर रहे थे बेबे उन लड़कों के साथ फोटोज कैसे अपलोड कर सकती है, वो भी इतनी खुशी के साथ। फिर अगले दिन जब चैंग स्कूल जाता है तो वो वहाँ पर बेबे को देखता है जो उन्हीं लड़कों के साथ फुटबॉल खेल रही होती है और वो यहाँ पर उनके साथ काफी खुश दिख रही थी। फिर उसी रात वो लड़के चैंग को उठा लेते हैं क्योंकि उनको भी पता चल गया था कि चैंग ने उन्हें देख लिया था। अब यहाँ पर इनका एक लीडर होता है जिसका नाम गुआंग था। गुआंग इसके लिए चैंग को मारने ही वाला होता है कि तभी बेबे वहाँ पर आकर वहाँ का अलार्म बजा देती है और सबको वहाँ से भगा देती है। इसके बाद चैंग उससे पूछता है कि तुम लोग बस में क्या कर रहे थे, जिस पर बेबे कहती है कि हम लोग तो बस खेल रहे थे। अभी सुनकर चैंग को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि जो वो लोग तुम्हारे साथ कर रहे थे वो कोई खेल नहीं था और तुम उन लोगों से दूर रहा करो। लेकिन बेबे उसे मना कर देती है और कहती है कि नहीं, वो अच्छे लोग हैं और मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, हम लोग सिर्फ खेल रहे थे और तुम इस मामले से दूर ही रहो। और ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन चैंग बेबे को स्कूल की बस से नीचे उतार देता है और उसे लेकर अपने टीचर के पास चला जाता है। यहाँ पर बेबे पहले तो उनको झूठ बोलती है कि मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन बाद में वो उन्हें सब कुछ सच बता देती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि बेबे जब इस स्कूल में नई आई थी तो वहाँ पर गुआंग और उसके दोस्तों ने मिलकर उस दिन पहली बार बेबे के साथ वो सब किया था और उस दिन के बाद से उसके साथ ये सब रोज ही चलता आ रहा है। बेबे ने ये सारी बात अपनी टीचर को भी बताई लेकिन टीचर उसे बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। अब ये सुनकर बेबे भी हैरान हो जाती है जिसके बाद से वो अपने टीचर्स को इस बारे में कुछ नहीं बताती। अब उस दिन के बाद से बेबे के साथ रोज ही ऐसा होता आ रहा है और अब उसके लिए ये सब एक नॉर्मल बात बन चुकी है। अभी सुनकर टीचर इस बारे में प्रिंसिपल से बात करने जाते हैं लेकिन प्रिंसिपल कहती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो लड़की झूठ बोल रही है। पर काफी देर तक प्रिंसिपल के साथ बहस करने के बाद वो टीचर से कहती है कि अगर हमने बेबे की फैमिली को इस बारे में बता दिया तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। इसके बाद टीचर और प्रिंसिपल एक एक करके बेबे की क्लास के बाकी बच्चों से मिलते हैं और उनसे सवाल पूछते हैं। अब उन बच्चों से बात करने पर उन्हें पता चलता है कि क्लास के लगभग सभी बच्चों के साथ ऐसा ही हो रहा है और वो भी बहुत टाइम पहले से, लेकिन कोई भी टीचर उनकी इन बातों पर ध्यान नहीं देता। फिर लास्ट में गुआंग को बुलाया जाता है और उससे भी पूछा जाता है कि क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है, लेकिन तभी गुआंग हंसने लगता है और कहता है कि किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है जो मेरे साथ ये सब कर सके। फिर अगले दिन प्रिंसिपल गुआंग की फैमिली को बुलाती है और यहाँ पर उसे थोड़ी सी डांट लगाकर इस मैटर को क्लोज कर दिया जाता है। फिर स्कूल के बाद गुआंग चैंग को पकड़ लेता है और उसे बहुत मारता है क्योंकि उसी की वजह से ही ये सब स्टार्ट हुआ था। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि बेबे के दादा दादी ने उसको स्कूल जाने से मना कर दिया है
और अब ये उनके साथ ही रहती है। फिर एक दिन बेबे और चैंग साथ में फिल्म देखने जाते हैं। तभी वहाँ पर एक कपल आता है और उनको कहता है कि तुम हमारी सीट पर बैठे हो। फिर जब उनको पता चलता है कि ये दोनों बोल और सुन नहीं सकते तो वो उन दोनों को काफी अजीब तरह से देखने लगते हैं। अब इस चीज से वो दोनों कंफर्टेबल नहीं होते और वहाँ से बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि बेबे को बाहर के लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे क्योंकि वो इनको अजीब समझते थे, इसलिए बेबे अपने घर या हॉस्टल में रहकर ही खुश थी। इसके बाद वो टीचर के पास जाती है और उन्हें कहती है कि मुझे स्कूल में वापस आना है। इस पर टीचर कहता है कि अगर तुम वापस आई तो फिर से ये लोग तुम्हारे साथ वही सब करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर बेबे को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे बाहर रहना भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अब यहाँ पर टीचर इस बारे में बात करने के लिए इसके दादा दादी के पास जाता है, लेकिन उसके दादा टीचर को वहाँ से भगा देते हैं। फिर अगले दिन चैंग इसके दादा को मनाने के लिए जाता है और काफी कोशिशों के बाद फाइनली वो मान जाते हैं और बेबे को स्कूल में भेज देते हैं। अब कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा होता है, लेकिन एक दिन गुआंग चैंग को फिर से उठा लेता है। वो उसे एक सुनसान जगह पर लेकर जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें एक लड़के के साथ गलत काम करना पड़ेगा और अगर तुमने ये कर लिया तो हम बेबे को तंग करना छोड़ देंगे। अब चैंग के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो उस लड़के के साथ वो सब कर लेता है। वहीं पर हम गुआंग को देखते हैं जिसे किसी का मैसेज पढ़कर बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है। अब ये मैसेज किसका था ये हमें आगे पता चलेगा। फिर अगले दिन चैंग बेबे को स्कूल में ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती क्योंकि वो बाथरूम में होती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि गुआंग ने फिर से इसके साथ वही सब कुछ किया है। अब बेबे ना तो टीचर को यहाँ पर कुछ बता सकती थी और ना ही वो अपने घर में कुछ बता सकती थी, क्योंकि अगर वो अपने घर में ये बात बता देगी तो वो फिर कभी स्कूल नहीं आ पाएगी। अब यहाँ पर चैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो गुआंग के पास जाकर उसे बहुत मारता है। फिर अगले दिन उसके पास खबर आती है कि गुआंग ने अपना हाथ काट लिया है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। फिर टीचर इससे हॉस्पिटल में मिलने जाता है और वहीं दूसरी तरफ वो वीडियो जिसमें चैन उस लड़के के साथ गलत काम कर रहा था वो एक टीचर देख लेती है, जिसके बाद वो टीचर उस वीडियो को चैन की फैमिली को भी दिखा देती है। इसके बाद हम बेबे को देखते हैं जो उस लड़के के पास जाती है जिसके साथ गलत काम हुआ था और उसे कहती है कि तुम जाकर सबको सच बता दो कि चैंग ने वो सब तुम्हारे साथ गुआंग के कहने पर किया था। लेकिन वो लड़का उसे मना कर देता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर जब चैंग अपने घर पर वापस आता है तो उसे उसकी मॉम से बहुत ज्यादा डांट पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ हम बेबे को देखते हैं जो कि एक डॉक्टर के पास अपना ऑपरेशन कराने आई होती है ताकि अगर गुआंग इसके साथ फिर से वो सभी काम करे तो ये प्रेग्नेंट ना हो। अब यहाँ पर टीचर और चैंग उसे रोकने के लिए जाते हैं, लेकिन इसी दौरान चैंग का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन उसे ज्यादा चोट नहीं लगती और वो ठीक हो जाता है। और दूसरी तरफ टीचर बेबे के पास पहुंच जाते हैं और उसका ऑपरेशन रोक दिया जाता है। इसके बाद हम हॉस्पिटल में गुआंग को देखते हैं जिससे मिलने हॉस्पिटल में कोई आया हुआ है और उसको देखकर गुआंग बहुत ज्यादा डर जाता है। वहीं हम चैंग को भी देखते हैं जो गुस्से में चाकू लेकर गुआंग को मारने जाता है, लेकिन वहां पर जाकर इसे पता चलता है कि गुआंग ने अपनी कलाई फिर से काट ली है। फिर अगले दिन गुआंग के फ्रेंड चैंग के पास आते हैं और उसे एक सीसीटीवी वीडियो दिखाते हैं, जिसको देखकर हमें पता चलता है कि जब गुआंग छोटा था तो इसके स्कूल का एक टीचर इसे कमरे में ले जाकर इसके साथ गलत काम किया करता था, लेकिन उस स्कूल में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था तो उस टीचर की सारी हरकतें उस कैमरे में रिकॉर्ड होती गई। अब यहाँ पर ये सब गुआंग के साथ अगले 4 सालों तक चला, जिसके बाद से अभी तक ये सब चलता आ रहा है। अब यहाँ पर ये वही टीचर होता है जिसका मैसेज पढ़कर गुआंग डर रहा था और यही टीचर इससे हॉस्पिटल में भी मिलने आया था। इसके बाद चैंग ये बात जाकर अपने टीचर को बता देता है। अब ये सुनकर टीचर प्रिंसिपल के पास चला जाता है, पर वहां जाकर उसे पता चलता है कि प्रिंसिपल को ये बात पहले से ही पता है और उसने कभी भी ये बात सामने नहीं आने दी क्योंकि वो स्कूल की रेपुटेशन को बचाना चाहती थी। फिर अगले दिन टीचर गुआंग से मिलने जाता है और उससे बात करता है। अब यहाँ पर गुआंग भी अपने आप को रोक नहीं पाता और वो टीचर को सब कुछ बता देता है कि उसके साथ भी ये सब होता था। अब ऐसे ही 6 महीने और बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है और बच्चे भी पहले की तरह बस में बैठकर स्कूल जा रहे हैं। लेकिन वहीं लास्ट सीट पर हम उसी बच्चे को देखते हैं जिसके साथ चैंग ने गलत काम किया था। वो बच्चा बहुत ही ज्यादा गुस्सा है और चैंग से बदला लेना चाहता है कि चैंग उसके साथ ये सब करके भी इतना खुश कैसे है। इसके बाद ये लड़का अपनी जैकेट उतारता है और वहां से उठकर उसकी पास की सीट में बैठे एक बच्चे के पास जाता है। अब यहाँ पर यही सिलसिला वापस से शुरू होने वाला है क्योंकि अब ये लड़का उस लड़के के साथ ये सब करेगा और वो लड़का किसी और के साथ करेगा और इसी के साथ ही ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।